So even as the voting for the fourth phase of crucial Uttar Pradesh Assembly elections are going on, I'm standing in one of the model polling booths of the Election Commission here in Lucknow, AP Sen Memorial Girls College, and I am joined by few voters over here, and we will talk to them how has been their experience. Ma'am, welcome to the New Indian. As this polling booth is a model polling station, so how has been your experience over here? It's been absolutely wonderful, and I'm very happy the government has made this effort because having places like this is going to motivate people to vote more. I mean, of course, I regret to say that a lot of people still don't vote, but to get them out, it's a very good effort, and I'm sure this effort will go a long way in making people, particularly women, to come and vote because I've seen a very good environment. My daughter is also here and in a happy, safe environment they voted. I think they are enthusiastic to come and vote again. Ma'am, we have seen several paintings by kids over here, Again, and there is a buggy also placed outside. I'm very happy that they have placed some crafts by children from the schools. And I think I was just going to say that maybe this could also be used as an occasion to celebrate some of our efforts. Not particular party efforts, but yes, this efforts of children, particularly so many polling stations are in schools. So their efforts, and it was very nice to see some of the projects that the children have made. So it is sort of multi-pronged approach. It is good for the children, it is good for people who come here, and it's certainly going to motivate us. ये जो आपने सैंड का जो यहाँ पे वोटर्स के लिए बनाया है आर्ट, तो कितना समय लगा आपको इसे बनाने में? सर मैं पिछले 2 दिन से दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और ये लगभग देख लीजिए 30 फीट लंबी होगी सैंड आर्ट। 30 फीट लंबी लगभग 1000 फुट बालू है। 1000 फुट बालू में मैं दिन रात मतलब पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू यहीं का यहीं खा रहा हूँ, यहीं काम कर रहा हूँ, यहीं खा रहा हूँ। ये मतलब लगातार काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। आज दिन में कवरेज के लिए मैं नहीं गया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो आज का दिन भी मेरा इसी में निकल गया। और मैं एक संकल्पित रेत कलाकार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र हूँ। निरंतर समसामयिक घटनाक्रमों पे मैं रेत पर आकृतियाँ बनाकर और सभी समाज के धर्म वर्ग को जागरूक करता रहता हूँ। उसी क्रम में प्रदेश का ये मतदाता महापर्व को एक मुहिम के रूप में लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाकर उनके चरणों के चुनाव में मॉडल बूथ पे या कहीं पब्लिक प्लेस पे पब्लिक फॉलिंग प्लेस पे मैं सैंड आर्ट बनाकर और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ और अगले चरण के चुनाव में भी जाऊँगा और यह प्रयास निरंतर करता रहता हूँ। सर मेरा संकल्प है कि मैं दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड आर्ट अपने भारत और अपने बनारस में बनाऊँ। इसीलिए मैंने पिछले 7 सालों से निरंतर संकल्प ले लिया है और निरंतर चल रहा हूँ। मैंने अपनी दाढ़ी और बाल इसीलिए बढ़ा रखे हैं कि जब तक मैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा सैंड आर्ट बनारस में न बना दूं, तब तक अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटाऊंगा। सर यहाँ पे ये जो पोलिंग बूथ है ये मॉडल पोलिंग बूथ है, तो यहाँ के अरेंजमेंट्स आपको कैसी लगी? सर ये मैं सबसे पहले यहाँ के जिलाधिकारी साहब का और जिला निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी पोलिंग व्यवस्था दी है कोविड काल में कि किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और उन्होंने एक अनोखा उदाहरण पेश किया है ये मॉडर्न बूथ बना के कि महोत्सव जो लोकतंत्र का महोत्सव होता है उसमें किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इसलिए मैं एक बार फिर निर्वाचन आयोग को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.